हाय फ्रेंड, मेरा नाम नितिन निब्री है। मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए गूगल मैप से संबंधित कुछ फीचर्स लेकर आया हूं। 8 से 10 फीचर्स हैं जो गूगल मैप के हर एक किसी को नहीं पता होते। उनको यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या करना है, आपने अपने गूगल मैप पे जाना है। गूगल मैप पे जाने के बाद गूगल मैप पे जाने के बाद सबसे पहला आता है ऐड मल्टीपल स्टॉप योर जर्नी। मतलब आपने अपने घर से शुरू होके जहाँ आपने जाना है वहाँ तक की डिस्टेंस जाना है, तो वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और उनके बीच में जो एड्रेस आते हैं आप उन्हें कैसे कवर करेंगे, उन्हें कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो गो है, गो पे क्लिक करना आप। तो यहाँ आपकी ऑलरेडी लोकेशन है ही, और फिर आपने जहाँ जाना है, सपोज़ कि आपने, जैसे मैंने अपनी ये लोकेशन डाल दी, मैंने ये डाल दी, मुझे बेचल जाना है। तो ये बता दिया ने 3 आवर 51 मिनट पैदल जाने पे मुझको लगते हैं। देन अब इसके बीच में जितने भी स्टॉपेज आएंगे बेचल के भी, मतलब हरिद्वार से बेचल के जाने के बीच की दूरी, वही ज्वालापुर भी आता है, रानीपुर मोड़ भी आता है। देखो ये ज्वालापुर आया है, और इधर को जाएंगे तो भादरवा आ जाएगा है, और ये कारगी चौक आता है, कनखल आता है। अब जैसे जैसे इसके डीप पे जाएंगे तो देखो ये कनखल आ गया है, ये कनखल है, देश रखा। तो इनके बीच की जो दूरी है या क्या चीज़ है उससे हम कैसे माप सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे जाएंगे और यहाँ ऐड स्टॉप पे जाके हम कोई सी भी इनके बीच की दूरी भी, मतलब जहाँ हमें रुकना है या जानना है उसके बारे में, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रानीपुर रेंज उत्तराखंड, ये हो गया। रानीपुर मोड़ रेंज उत्तराखंड लिख दिया, तो ये इसके बीच की दूरी भी है। अब आप इसको डन कर दिया तो अब ये आप पे तीनों लोकेशन भी आपके पास आ गई। अब इसको आप यहाँ से पकड़ के ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह, और चाहे तो इस वाली के लोकेशन को यहाँ भी रख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा चाहती है वैसे आप इसमें कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया फीचर है जो आपके काम आते हैं। ऐसी एक इसका एक और फीचर है फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा। मीन्स योर डिस्टेंस मीन्स कि कहीं भी किसी भी जगह जाना हो, उस जगह को थोड़ी देर देखना, या उसकी डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए ये है ऐप। तो मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऐप कैसे चलेगा। आपने क्या करना है, सिंपल सा है। सपोज कि आपने रानीपुर मोड़ जाना है, तो इसको ऐसे करके थोड़ी देर होल्ड करें। ठीक इसके नीचे आप पे एक ऐप खुल जाएगा, इसको जाएं और इसके ठीक नीचे ये रहा मीन्स योर डेस्टिनी, इस पर क्लिक कर दें तो ये चले गया। अब रानीपुर मोड़ से मान लो कि आपने देखा नहीं है कि मुझे बेचल जाना है या कहीं जाना है, वहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कुछ नहीं करोगे। जैसे ये है, ये देखो, ये इसके आसपास की दूरी है, सब बता रहा है। जैसे मुझे सेक्टर 3 जाना है बेचल, तो बता दिया 700 मीटर है। सेक्टर 4 जाना है 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, मतलब इसके आसपास की दूरियाँ सब बता देगा मेरे को। ये सेक्टर 5 भी जाना है, 1.5 किलोमीटर है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन फीचर है इस ऐप का, गूगल मैप फीचर है। मैं आपको बताऊं, कैरेट योर प्राइवेट मैप मीन्स कि आप इसमें गूगल पे अपनी आईडी डाल के भी अपना मैप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी ऊपर आईडी डाल रखी है, टॉप पे देखो। तो आप इससे क्या होगा कि आप के आसपास का एरिया
कई बार गूगल मैप ले नहीं पाता, जैसे गली मोहल्ले या चौराहे का। जैसे ये देखो आप, मैंने एक डाला हुआ है, ये हर की पौड़ी से ये 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 आप देखोगे, ये लालजी वाला कॉलोनी, ये हरिद्वार रोड, और ठीक मैंने इसके बाग में ये डाला हुआ है गंगा आरती स्थल। ठीक है, अब गंगा आरती स्थल के ठीक बगल में, ये तो गंगा आरती स्थल है, इसके ठीक बगल में आपने देखा अस्थि प्रभा घाट है। मगर हरिद्वार में ये श्री ये एक मिनट फ्रेंड, ये रहा श्री गिरिनाथ एक मंदिर है। ठीक है, इसे कोई नहीं जानता, ये पटलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक बराबर में है, मगर कोई जानता नहीं, तो मैंने इसको ऐड कराया। अभी ये आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा गंगा आरती के ठीक सामने। तो जब आप इस पर डॉट करोगे तो ये बिल्कुल दिखाई देगा। ये दो मैंने करे, वाल्मीकि मंदिर के ठीक बराबर में है ये, मगर कोई इसको जानता नहीं है इस फीचर्स को। तो आप भी अपना प्राइवेट मैप आसपास का गूगल मैप में ऐड कर सकते हैं, गूगल मैप वालों ने सुविधा दी है। चलिए चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। अगला फीचर है कंट्रीब्यूटर एंड अर्न पॉइंट। मतलब गूगल मैप ने एक ये भी आपको दिया है फ़ायदा कि आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने लिए। तो इसमें क्या करना है, गूगल मैप में क्या करना है, यूर कंट्रीब्यूशन में जाना है। यूर कंट्रीब्यूटर में जाके गेट स्टार्ट का जो ऑप्शन है, इस पर स्टार्ट कर देना है। और कंट्रीब्यूट मतलब कि आप अपने आसपास के एरिया को कवर कर सकते हैं ईमेल आईडी डाल के, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसकी फ़ोटो भी डाल सकते हैं, फ़ोटो जो आपके पास है। ठीक है, और उसको एडिट भी कर सकते हैं। बाद में गूगल आपको इस चीज़ का पॉइंट भी देता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बाद में पॉइंट इसलिए अच्छे होते हैं कि आपको गूगल ड्राइव में स्टोरेज में थोड़ी जगह देता है गूगल। तो ये इसका बेहतरीन और बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ पे आप जाके इसकी फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं अपने नियर जगहों के खींच के, और उस मैप में एडजस्ट कर सकते हैं गेट स्टार्ट करके। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है गूगल मैप का। और अब चलते हैं इसके अगले मेथड पे, शॉर्टकट टू एयर ओला या ओबर। जैसे हम कहीं जाते हैं फ्रेंड्स, सपोज या हम कहीं भी जाते हैं, तो ओला या ओबर वगैरह हमें चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी करंट योर लोकेशन टू रानीपुर मोड़ डाल दिया। ठीक फ्रेंड, तो ये आ गया, ये आ रहा है 3 आवर 32 मिनट में, अगर मैं पैदल में जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं गाड़ी से जाता हूँ तो 39 मिनट में पहुँच सकता हूँ। और अगर मैं मान लो कि वहाँ जाके मुझे कोई सुविधा चाहिए, जैसे ओला या उबर की, तो मैं यहाँ जाऊँगा। देखो ये शांति कुंज, अभी मेरे नियर स्टेशन से बता दिया, शांति कुंज से मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ओला, जिसका रेट है 260 से 330 रुपये। 4 मिनट में मेरे पास आ जाएगी। ये ओपन ऐप जैसे मैं करूँगा तो उन पर एक लोकेशन पहुँच जाएगी और वो मेरे घर के पास आ जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया गूगल मैप का बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन फीचर है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें और इंस्टॉल गूगल मैप ज़रूर करें। ऐसी एक और फीचर है फ्रेंड, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है। फीचर की ओर चलते हैं, फाइंड योर ट्रैफिक भी आप इससे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रानीपुर मोड़ हरिद्वार से चुन लिया। ठीक है, अब इसका फाइंड ट्रैफिक जैसे मैंने स्टार्ट करा, ड्राइविंग में बैठा हूँ, तो ये आपका ट्रैफिक भी बता देगा कि वहाँ पे ट्रैफिक कैसा है, किस तरह का ट्रैफिक है। अब अगर मैं पैदल जाना चाहता हूँ तो पैदल जा सकता हूँ। ठीक है, और आगे यदि मुझे गाड़ी से जाना है तो इन्होंने मुझे ट्रैफिक बता दिया कि 39 मिनट में फास्ट रूट डिपॉजिट है रूरल ट्रैफिक। तो उनने बताया कि हरिद्वार से बाईपास होते हुए आप 39 मिनट में रानीपुर मोड़ पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक कोई ज़्यादा नहीं है। होम वर्क ऐड, इसमें कि इसका क्या फ़ायदा होता है, जब भी हम किसी जगह की लोकेशन होती है, जैसे अपने घर की लोकेशन है, मान लो कि मैं अपने घर से दिल्ली गया, तो मेरा घर हरिद्वार में, हरिद्वार से दिल्ली की लोकेशन मैंने डाल दी। अब मेरे पे वहाँ जाके उसकी लोकेशन मतलब मैं जब दिल्ली पहुँचूँगा तो दिल्ली से मेरे घर की
पूरी लोकेशन वो बताएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाए। 3 डॉट पे जाने के बाद योर पहले से यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐड कर लें। जैसे मैंने ऐड कर लिया हरिद्वार रूटर उत्तराखंड एंड सेट वर्क पे अपना एड्रेस डाल दें। जैसे मैंने डाल दिया, ये डाल दिया ये डाल दिया मैंने। तो ये हो गया। अब हम कहीं भी जाएंगे अपनी लोकेशन पे तो ये वहाँ से वहाँ तक की हमारी लोकेशन पूरी ऐड वर्क करके बताएगा कि मतलब हमने जहाँ जाना है वहाँ तक की। एंड गूगल मैप ऑफलाइन कि सबको ये तो अभी तक तो लोगों को ये तो पता था कि गूगल मैप ऑनलाइन चलता है, मगर गूगल मैप ऑफलाइन भी चलता है। ऑफलाइन वर्जन भी डाउनलोड करके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट के ऊपर जाके ऑफलाइन एरिया है, ऑफलाइन एरिया में जाके कस्टम एरिया जैसे अभी मैंने ज्वालापुर भरा हुआ था कि मुझे ज्वालापुर जाना है, तो मैं क्या करूँगा उतने एरिया को डाउनलोड कर लूँगा। मान लो कि आपने हरिद्वार से दिल्ली जाना है तो आपने उतना एरिया डाउनलोड करके रख लिया। अब मान लो कि वहाँ पे आपका मोबाइल नहीं चल रहा है या आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो तो कैसे पता लगाएंगे उस क्षेत्र का जब नेट नहीं होगा। तो क्या होगा कि आप घर से ही उस अपने जाने की दूरी से लेकर अपने घर की दूरी से लेकर जहाँ आपने जाना है वहाँ तक की दूरी भर लें और फिर उसे डाउनलोड कर लें। जैसे डाउनलोड है तो ये ऑफलाइन भी चलेगा। देखो ये ऊपर एरिया डाउनलोड होना शुरू हो गया है और इसे रोटेट कर दें तो ये एरिया भी वहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, अगला फीचर है फ्रेंड कि नियरबॉडी, मतलब कि आपके पास का एरिया में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो कुछ नहीं, आप उसको सर्च के ऑप्शन में ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखो मोर पे जाए तो यहाँ सारे आ जाएंगे, रेस्टोरेंट, गैस सोल्यूशन, एटीएम, कॉफ़ी, परमानेंट। कहीं भी आप जा रहे हो तो उसके आसपास का एरिया क्या है, जैसे पोस्ट ऑफिस, पार्किंग या कुछ भी। तो जैसे मैं अपने आसपास का एरिया में सपोज एटीएम चॉइस करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि मेरे आसपास के ऑफिस कहाँ पे एटीएम है। जैसे एसबीआई एटीएम, राजपुर रोड, न्यू कॉन्ट्रीवेंट, यूनियन बैंक। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी लोकेशन से ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ है एक्सिस बैंक, एसबीआई एटीएम, स्टेट बैंक। मेरे घर के आसपास जितने भी हैं ये सारे के सारे एटीएम मुझे बता रहा है कि ये कहाँ है। ऐसे सपोज करो कि मुझे सपोज करें कि पोस्ट ऑफिस ढूंढना है अपने आसपास का, तो पोस्ट ऑफिस भी ये बताएगा कि मेरे आसपास का पोस्ट ऑफिस किधर है। ये बता दिया इनने, माल रोड, राजपुरा रोड, पार्क रोड। ये मुझे सारे के सारे ऑप्शन ये दिखा रहा है कि मेरे पोस्ट ऑफिस नियर अबाउट कौन कौन से हैं। ऐसी इसका एक और फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है फ्रेंड, 3D मैप। मतलब कि 3D मैप मीन्स कि गूगल में सॉरी एक सुविधा और दी है गूगल ने कि आप अपने मैप को 3D लोकेशन में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने दोनों हाथों से स्क्रीन को पकड़ें और उसे थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ। ये देखो ये हो रही है, ये जो हो रही है ना, बस अब आप इसे 3D लुक में देख सकते हैं। देखो ये सब 3D लुक में आपको जगह बताएगा, पूरी की पूरी साफ और बढ़िया तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है फ्रेंड इसका, तो आप यूज करें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।